नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को लेकर हम अपनी यह वीडियो बना रहे हैं। जो वर्तमान समय में अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो दो मुख्य उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है। आज हम उस ही के बीच में उन दोनों की कुंडली पढ़कर उसका विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट अमेरिका का 2024 में होने वाले इलेक्शन में कौन होगा एवं किस आधार पर एस्ट्रोलॉजिकल यह निष्कर्ष निकालने में वह कौन से नियम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से जो वैदिक ज्योतिष में प्रैक्टिस करता है यह देखकर बता सकता है कि अमुक व्यक्ति इलेक्शन जीतेगा अथवा हारेगा। यहाँ पर जो अब वर्तमान में 2024 में इलेक्शन हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जहाँ कांटे की टक्कर है, वहीं इन दो के बीच में से चुनाव होकर ही किसी एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट होना होगा। प्रेसिडेंट का रिजल्ट संभवतः कुछ समय उपरांत आएगा, परंतु इलेक्शन जो हो रहा है वह भारतीय समय और स्थिति के हिसाब से लगभग मंगलवार को यानी 5 नवंबर को होना है एवं कुछ ग्रह संयोग आज के दिन विशेष बन रहे हैं, जिस कारण वह जो भी इन प्रत्याशियों में से जीतने वाला व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। रिजल्ट के दिन का तो विशेष अपने में भूमिका होगी, परंतु जो आज की वर्तमान स्थिति है, अगर हम उसमें पहले थोड़ा सा अगर कुंडली के विश्लेषण से पहले इनकी पर्सनैलिटी को रीड कर लेते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ओवरऑल बृहस्पति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, वहीं कमला हैरिस के ऊपर शनि का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है एवं जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, उसमें एक प्रोमिनेंट प्लैनेट्स होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का कारकेश हुआ करता है। एवं ठीक इसी प्रकार कमला हैरिस के जीवन का कारकेश जहां कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि है, वहीं वर्तमान स्थिति में भी कुंभ राशि में ही शनि चल रहा है और वक्री है। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पर्सनैलिटी में बृहस्पति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है, जो जहां कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है, वहीं लास्ट समय तक व्यक्ति को यह आशा लगातार बनाए रखता है कि उसे कुछ जीवन में करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले हम दोनों की कुंडली का विश्लेषण सूक्ष्म रूप से कर लेते हैं, उसके उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अगर बात करी जाए, जो यहाँ पर हम आपको टेवा एक स्क्रीन पर लगा रहे हैं, उस टेवे के आधार पर हम पढ़ेंगे एवं यह जो टेवा है यह हमने इंटरनेट की जानकारी के आधार पर ही बनाया है। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से प्रिडिक्शन में भविष्य में संभव है कि कुछ बदलाव भी आए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर टेवे के आधार पर हम यहाँ प्रिडिक्शन करेंगे, एवं सर्कुलर एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज एवं भविष्य कथन, इन चारों विद्याओं का यूज़ करेंगे और उसके आधार पर ही इस बात का निर्णय करेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट जो 2024 में अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। तो सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में असेंडेंट में लियो साइन है यानी सिंह राशि का लग्न है एवं लग्न पर मंगल काफ़ी मजबूत होकर बैठा हुआ है। इसी मंगल के कारण अभी जो हाल फिलहाल में उनके ऊपर गोली चलने की घटना हुई वह इस मंगल के कारण है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लग्न पर मंगल है, ये मोटे तौर पर मैं सभी उन अपने स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखते थे या प्रैक्टिस करते थे, कि अगर लग्न पर मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से गोली या आर्म्स की भूमिका आती ही आती है। ऐसे व्यक्ति को फेस या गर्दन से ऊपर के हिस्से में कभी ना कभी गोली अवश्य लगती है। तो ऐसा अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो चुका है एवं जो काफ़ी पॉपुलरिटी इस आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने गेन करी थी। तो मंगल यहाँ पर लग्न पर बैठा हुआ है, लग्न लियो साइन या सिंह राशि का है एवं दूसरे भाव को अगर हम देखें, दूसरे भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि में बृहस्पति वक्री होकर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, परंतु यहाँ पर यह साइलेंट फैक्टर देगा। बृहस्पति जब कन्या राशि में होता है तो इसके रिजल्ट अक्सर बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, अमूमन खराब ही होते हैं। अगर तीसरे घर की बात करी जाए तो तीसरे घर में तुला राशि, जबकि चौथे घर में वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन है। इस प्रकार हम इस कुंडली को पूरा कर लेते हैं और मुख्य मुख्य ग्रह हम आपको बता देते हैं। फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा बैठा हुआ है जिसके साथ केतु है। ठीक इसी प्रकार 10th हाउस में वृषभ या टॉरस साइन है जिसमें सूर्य और राहु बराबर बराबर होकर बैठे हुए हैं। बुध या मरकरी अपनी
राशि में 11th हाउस में मिथुन राशि का जेमिनी साइन में बैठा हुआ है एवं काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जो डोनाल्ड ट्रंप के जीवन में व्यापार और व्यापार से धन की स्थिति को भी देता है, क्योंकि यह भाव जहाँ पर आय का है वहीं पर किसी व्यक्ति की इनकम कैसी होगी यह भी बहुत अच्छे से बताता है एकादश भाव। एवं इस भाव में बुध काफ़ी मजबूत होकर बैठा हुआ है। इसके बाद 12th हाउस आता है 12वां घर। 12वां घर व्यय का घर है, जिसमें शनि और शुक्र बराबर बराबर में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे योग कारक स्थिति में यहाँ पर हैं और हर प्रकार के व्यक्ति जो ऐसी कुंडली को लिए होते हैं वह हर चीज़ में दिल खोल कर धन खर्च करते हैं और हर प्रकार के जीवन में वह एंजॉय या मज़े लिया करते हैं। तो इस प्रकार यह कुंडली लगभग पूरी तरह से पूरी होती है। अगर हम इसमें देखा जाए तो किसी व्यक्ति के इलेक्शन के लिए जहाँ 10th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस एवं उसका लग्न विशेष होता है, वहीं ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो भावी जीवन में या आने वाले समय में कुछ अलग प्रकार से ही ब्रह्मांड में बनते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की स्थिति और उसके राजयोग का निर्णय होता है। अब हम अभी बात करते हैं कमला हैरिस की लग्न कुंडली की या कुंडली की। तो कमला हैरिस की अगर हम लग्न कुंडली खींचते हैं तो आप देखिए, एक बार निगाह मारिए स्क्रीन पर। तो जब हम इसकी लग्न कुंडली पूरी कर लेते हैं तो एसेंडेंट इनका मिथुन राशि का या जेमिनी साइन का है। इस आधार पर हमने कुंडली पूरी कर ली। जब हम कुंडली पूरी करते हैं तो जेमिनी साइन या मिथुन राशि में, क्योंकि यहाँ पर राहु इनके लग्न पर ही बैठा हुआ है, जबकि केतु 180 डिग्री के होने के उपरांत 7th हाउस में विराजमान होगा। 12वें घर में बृहस्पति इनका भी वक्री होकर बैठा हुआ है, परंतु यह टॉरस साइन में है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है। जबकि 2nd हाउस में इनका मंगल है, मंगल नीच का है। एक बात और विशेष ध्यान रखने की कि आजकल भी ट्रांजिट में मंगल नीच का ही चल रहा है। मंगल नीच का इनका 2nd हाउस में है, कर्क राशि में है और इस स्थिति में यह साइलेंट पोजीशन में स्ट्रॉन्ग है, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर 3rd हाउस की बात करी जाए तो 3rd हाउस में लियो साइन में शुक्र बैठा हुआ है, जबकि इनके 5th हाउस में बुध और सूर्य है। सूर्य 5th हाउस में तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है। यहाँ पर यह डिवेलिएटेड होता है, नीच का है, अर्थात इनकी कुंडली में 2 ग्रह नीच के मंगल और सूर्य हैं एवं एक ग्रह साइलेंटली नीच का प्रभाव बृहस्पति 12वें घर में वृषभ राशि में बैठकर देता है, जबकि शनि इनका 9th हाउस में एक्वेरियस साइन या कुंभ राशि में वक्री होकर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठा है, जो इन्हें यहाँ तक की स्थिति में पहुँचाता है। तो यह रही इनकी कुंडली। अब रही बात कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या एक ऐसा विशेष कॉम्बिनेशन है जो किसी व्यक्ति को आगे और किसी को पीछे करता है। तो यहाँ पर बात हमने पहले डोनाल्ड ट्रंप की करी कि डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी और उनकी हॉरोस्कोप में जहां प्रोमिनेंट जुपिटर है, वहीं कमला हैरिस की बॉडी और उनकी कुंडली में प्रोमिनेंट शनि बैठा हुआ है और शनि ही बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जैसे कमला हैरिस, जिस प्रकार की महिलाएं हैं, यह लास्ट मौके पर चूकने वाली स्थिति में होते हैं, अर्थात यह बिल्कुल लास्ट पीक पर नहीं पहुंच सकते। अगर जीवन में किसी संस्था में अगर ऐसे व्यक्ति काम करें और उसका जो लास्ट पद होगा वहां पर वह कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले वह विराम लेंगे, लास्ट तक कोशिश करेंगे, परंतु 11th आवर में उनके कार्य बिगड़ जाया करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करी जाए तो इनकी कुंडली जैसे जैसे एज बढ़ेगी वह बहुत अच्छे रिजल्ट देती चलेगी। बीच में कुछ क्राइसिस आएंगे, लेकिन उसके बाद भी यह उभर जाएंगे। तो इन दोनों की जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जब इनके 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, लग्न और 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस किसी भी व्यक्ति के इलेक्शन में जीत हार के लिए विशेष निर्णायक होता है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में जहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, वहीं यह कमला हैरिस की कुंडली में 4th हाउस बिल्कुल खाली है। 4th हाउस जहाँ हमें फेम दिलाता है, पब्लिक है, वहीं 10th हाउस में राजयोग दिलाता है। 10th हाउस से 7th हाउस पब्लिक है, अर्थात आप पब्लिक के आधार पर राजयोग प्राप्त करते हैं, परंतु पब्लिक का कुछ नहीं करते। इस स्थिति में क्योंकि पब्लिक यहाँ पर मार्केश के बराबर रिजल्ट देती है, तब भी जिस व्यक्ति के पब्लिक के स्थान पर नीच का ग्रह बैठ जाता है और उसकी स्थिति में 10th हाउस उसका बहुत सपोर्टिंग हो या मजबूत हो, तो वह निश्चित रूप से राजनीति में बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से इस इलेक्शन को जीत जाएंगे और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल पद के लिए वह बहुत अच्छी स्थिति में उम्मीदवार होने के साथ साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए उपयुक्त आने वाले समय में हो जाएंगे। और यह इलेक्शन जो 2024 में हो रहा है उसमें वह जीतकर निश्चित रूप से प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। नमस्कार।